ये मेरा दीवानापन है। क्या बात है नफीसुद्दीन, क्यों इतने परेशान हो तुम? जहांगीर अभी तक नहीं आया। हाँ देखा, नहीं मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इस लड़के को अपने साथ लेकर चलो, लेकिन तुम्हें ही अपने लड़के पर बड़ा एतबार था। बस आपा जान, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाह रहा था। उसने जैसे कहा हमने मान लिया। हाँ तो बस अब उसकी राह देखते रहो, आ गया वो। आ जाएगा आ जाएगा। तुम तो अंदर चल के बैठो, रक्षंदा हौला रही है तुम्हारी परेशानी देख देख कर। तुम्हारी आखिरी मुलाकात भी चली गई मेहताब। जहांगीर का सब्र भी जवाब दे गया। उसने भी तुम्हारी सजा के आगे हार मान ली। तुम्हारी लगाई आग में जलने से इनकार कर दिया। तुम्हारी सजा तो आज शुरू हुई है। आज से तुम्हारे लफ्ज तुम्हारी जुबान में कैद रहेंगे। कोई उन्हें आजाद करवाने नहीं आएगा। ना कोई कहने वाला बचा है मेहताब, और ना ही कोई सुनने वाला। रिश्तों की नकदी में तेरे पास जो आखिरी खोटा सिक्का बचा था, वो भी कहीं और चल गया। अब तू और तेरी तन्हाई हर वक्त बातें करती रहेंगी। जहांगीर नफीस साहब, आपका निकाह मीना तौसीफ से किया जा रहा है। आपको कबूल है? बेटा बोलो कबूल है। जवाब दो बेटा। आप कीजिएगा, दोबारा पूछिए, आप क्या पूछे थे मुझसे? जहांगीर नफीस साहब, आपका निकाह मीना अहमद से किया जा रहा है। आपको कबूल है? मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। ये क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ, और होशो-हवास में कह रहा हूँ कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। जहांगीर, सुना मौलवी साहब आपने? मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। नहीं नहीं। जहांगीर, जहांगीर,
इसका मतलब ये है, मोर जब आधी रात को बोलता है तो मेरे दिल में खटास सी लगती है। मोरनी बाबा माँ बोले आधी तुम इतनी घटिया हरकत करोगे कि मैं सोच भी नहीं सकता था। बदले की आग इंसान को घटियापन के इंतहा तक ले जाती है। मेरी बहन मौत के दहाने पर खड़ी है और तुम बदला लेने पर तुले हुए हो। इस सूरत में तो तुम उसे माफ कर सकते थे। तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया जहांगीर। तुमने अपनी फुप्पो की नहीं, एक मरते हुए शख्स की तस्दील की है। अब सुकून मिल गया तुम्हें? तुम्हारी मां की रूह को सुकून मिल गया? खुश हो तुम? नहीं अबू नहीं, बदला अभी पूरा नहीं हुआ। जो कुछ इन्होंने मेरी मां के साथ किया है, उसका बदला पूरा करते करते तो मेरी कई जिंदगियां गुजर जाएंगी। तुम्हारे दिल में रक्षंदा के लिए जरा भी हमदर्दी नहीं? बेटा वो मर रही है। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू? मौत के दहाने पर तो मेरी मां भी थी। उनकी मौत का तो किसी को एहसास नहीं हुआ था। एहसास हुआ? मुझे तुम्हारी मां की मौत का एहसास हुआ। बिल्कुल एहसास हुआ आपको, तभी तो आप निकाह करने चले थे। मैं इस बात का जिक्र नहीं करता अबू, इसका यह मतलब नहीं कि मैंने आपको माफ कर दिया। तुम्हें रक्षंदा पर जरा रहम नहीं आता? वो हर दिन ये सोच के गुजारती है कि ये दिन उसका आखिरी दिन होगा। आता है अबू, रहम आता है, बिल्कुल आता है। रहम तो मुझे अपनी मां पे भी आता था। रहम करने से क्या फर्क पड़ता है? ये बदले की आग तुम्हें पागल कर देगी। पागल हो जाओगे। पागल तुम्हें होना चाहता हूं अबू, लेकिन क्या करूं, मेरे हिसाब इतने मजबूत हैं कि दम तोड़ने का नाम नहीं लेते। आज मैंने फूफो को एक बात सिखाई है। उन्हें सिखाया है कि जब औरत का सिंगार अधूरा रह जाए तो कैसा लगता है। जब उसके ख्वाबों को कोई पैरों तले रोंदे तो उस पर क्या कयामत टूटती है। जब उसके अरमानों की सेज पर कोई नफरत की आग बरसा दे तो उसके दिल पर क्या बीतती है। जब औरत अपने सारे ख्वाब किसी एक शख्स के साथ मंसूब कर दे और वही एक शख्स सारी दुनिया के सामने उसे धोखा दे तो उसे कैसा लगता है। इन सब बातों का अंदाजा आज आपको मीना की शक्ल देख के हुआ होगा। अरे आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना ये बातें आपको जिंदगी भर कोई ना सिखाता।
इस लड़के का दिल तो जैसे पत्थर का हो गया। शर्म हया तो कभी थी ही नहीं, अब तो इंसानियत भी मर गई है इसमें। पर रक्षंदा, तू फिक्र ना कर, कोई ना कोई हल हम निकाल लेंगे। क्या करेंगी आप? वैसे भी सिर्फ जहांगीर का कसूर नहीं है आपा, उसके इस मिजाज के जिम्मेदार हम सब ही हैं। लो, हमारी क्या जिम्मेदारी है भाई? हमने तो कभी भी उसको ऐसी तरबियत नहीं दी थी। कुछ चीजें बच्चे हमारी तरबियत से नहीं, हमारी नियत से भी सीखते हैं आपा जान। क्या और फॉल बके जा रही है तू रक्षंदा? कह रही हो ना तो फिक्र ना कर, मीना की शादी जहांगीर से ही होगी। भरोसा नहीं है तुझे मुझ पर? हाँ, अब तो मुझे अपने आप पे भी भरोसा नहीं है आपा। मैं सोचती हूँ कि मीना को अपने साथ ही ले जाऊं। मेरे बाद वो यहाँ जिंदा नहीं रह सकेगी। आए मेरे खुदा, जहांगीर ने कल 3 बार इनकार कर दिया है आवाजान। तो कुछ नहीं हुआ, गया ना नफीस जहांगीर से बात करने के लिए, कुछ नहीं होगा, बस तू परेशान ना हो। अल्लाह खारत करे इस जहांगीर को, हमारी हस्ती का खेलती बच्ची की हंसी छीन ली मरदूद ने। परेशान ना हो बेटा, तेरी माँ ठीक है, ठीक हो जाएगी। अहमद ने तो बहुत तारीफ की होगी ना तुम्हारी खूबसूरती की, तुम्हारे कपड़ों की, तुम्हारे जेवर की। कितना खुश होगा वो तुम्हारे साथ। मैंने उसके किसी बात का जवाब नहीं दिया, बस हूँ हाँ करती रही। खैर तुम छोड़ो अहमद को। अहमद को छोड़ चुकी हूँ ज़ेबा, उसकी बात नहीं छोड़ सकूंगी। मीना, तुम उदास मत हो। अम्मी मुझे बता रही थी, मामू ने उन्हें बताया कि जहांगीर को मना लेंगे वो। ज़ेबा, जब भी मैं अमर को देखती हूँ ना, दिल करता है बस देखते ही चली जाऊं। खुद पे इख्तियार ही नहीं रहता। मेरा दिल चाहता है कि उसके चेहरे पे मेरी नजरें जम जाएं और कभी ना हटे। तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना अगर मैं अमर को देखती रहूं? तुम उसे देखकर क्या करोगी? वही जो चकोरी चांद को देखकर करती है। हसरत। देखो मीना, ऐसी बातें मत करो। तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? मुझे माफ कर दो ज़ेबा। मैं अमर को अपने दिल से नहीं निकाल सकूंगी। इस बात का अफसोस मत करना कि तुम्हारा शौहर किसी और के दिल में रहता है। जल्द ही तुम्हारे दिल में कोई आ जाएगा और फिर तुम अहमद को भूल जाओगी। मैं अपने दिल को बंद कर चुकी हूँ। अब किसी के आने की या निकल जाने की गुंजाइश नहीं है।
आपकी मुलाकात आई है। मेरी मुलाकात? क्या तुम मेहताब नहीं हो? जी जी, मैं ही हूँ। चलो आओ। डॉक्टर साहब आप? मैं था, मैं आज तुमसे कुछ मांगने आया हूं। मेरे पास तो खुद देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं खाली हाथ आपको क्या दे सकती? जहांगीर को आजाद कर दो, उसकी जान बख्श दो। वो तो मुझसे आजाद हो गया है डॉक्टर साहब। उसकी शादी का दिन ही उसकी आजादी का दिन है। उसने शादी से इनकार कर दिया। क्या? पर वो तो मुझसे ये कह कर गया था कि वो शादी कर रहा है मीना के साथ। उसने मीना से शादी नहीं की, बल्कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या किया उसने? बहन, शादी के वक्त उसने इनकार कर दिया है। वो अपनी मां का बदला मीना से ले रहा है। खुदा का वास्ता उससे कहो कि वो अपना बदला उस मासूम से ना ले। मैं बात करूंगी उससे। मैं था, जहांगीर को राजी कर लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, उसको राजी कर लो। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगी। उससे कहो कि रक्षंदा को तो अब जिंदगी की भी हसरत नहीं है, अब तो सिर्फ उसे मौत का इंतजार है। खुदा का वास्ता उससे कहो कि उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दो। आप हौसला रखिए डॉक्टर साहब, खुदा सब अच्छा करेगा। मुझे तसल्ली नहीं, वादा चाहिए। वादा करो कि तुम जहांगीर की शादी मीना से करा दोगी। वादा करो कि तुम रक्षंदा की आखिरी ख्वाहिश पूरी करवा दोगी। मैं वादा करती हूँ डॉक्टर साहब, जहांगीर मीना से शादी जरूर करेगा। मीना, मीना। अरे अम्मी, आप यहाँ क्यों आई? मुझे आवाज दे लेती। तो कभी पहले आई है मेरी आवाज सुनकर? अब तो मुझे खुद को भी अपनी आवाज नहीं सुनाई देती मीना। और अब तो दिल तक की आवाज सुन सकती हूँ अम्मी। यहाँ तक कि खामोशी की आवाज भी आ जाती है। तुम उदास हो? नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। तू उदास ना हो। जहांगीर तो बस ऐसे ही तेरे साथ मजाक कर रहा था। भाईजान कहकर गए हैं कि जहांगीर बहुत बहुत जल्द आएगा तुझे लेने। तू बस पहले की तरह हंसती मुस्कुराती रहे।
सेबा हंसती मुस्कुराती कितनी अच्छी लग रही थी। कितना खुश हो रहा था ना वो उसे देखकर। उसकी ज्वेलरी, उसका जोड़ा, सब कितना सूट कर रहा था उसमें। हाँ मेरा बच्चा। ज़ेबा और अहमद की जोड़ी कितनी अच्छी है ना अम्मी। मैं तो इस बात से डर रही थी कि ज़ेबा को मेरी नजर ना लग जाए, इसीलिए तो मैंने उसे जाते हुए रोका नहीं। अब तक वो दोनों लाहौर पहुंच चुके होंगे, दोनों एक साथ खुश खुश शादी के किस्से दोहरा रहे होंगे। तो ये काम तो मेरी बच्ची भी करेगी थोड़े दिनों के बाद, अपने शौहर के साथ अपनी शादी के किस्से दोहराएगी, अपने हनीमून का प्लान बनाएगी। हाँ, मैं हमेशा से इतनी कामचोर और सुस्त हूँ, मुझसे कहाँ होगा ये काम। और अब तो शायद ही मेरे नसीब में भी नहीं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। खुदा सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। देखें, बेवकूफ होने का एक और फायदा, मुझे तो तसल्लियों पर खुश होना भी नहीं आता, उसमें भी इतने सवाल। तरह इस वक्त तो ज़ेबा नींद से उठ चुकी होगी, पता नहीं खुश होगी या उदास होगी। अहमद भी जाके आऊंगा, उसने प्यार से ज़ेबा को देखा होगा। ज़ेबा जैसे ही पर्दे खोल के मुड़ी होगी, अहमद से टकराते टकराते बची होगी। ज़ेबा घबरा के पीछे हुई होगी और अहमद ने हाथ बढ़ा के उसका जूड़ा खोल दिया होगा। उसके बाल बिखर गए होंगे, हवा उसके बाल उड़ा रही होगी और अहमद उसे प्यार से देखे जा रहा होगा, उस प्यार से जिससे उसने मुझे कभी नहीं देखा। क्या था अगर ये अदला बदली ना होती तो मुझे अहमद मिल जाता और ज़ेबा को जहांगीर। हम आज कितने खुश होते हैं।
मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी की इतनी अहम चेंज आपसे शेयर तो करूं। कौन सी चेंज? शादी कर ली मैंने रात को। तुमने शादी कर ली? शायद इनके दिल को यकीन नहीं आ रहा। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ जहांगीर। मैंने बताया तो था आपको। शायद आपको यकीन नहीं आ रहा कि आपकी मोहब्बत का दम भरने वाला जहांगीर टूट कैसे गया। कैसा रहा सब कुछ? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मीना बहुत अच्छी लग रही थी सच, आपसे भी अच्छी। और अब उसके चेहरे पे वो बचपना भी नहीं है, बल्कि आपकी तरह संजीदगी है उसके चेहरे पे। मेरे सामने झूठ बोलते हुए से जरा भी शर्म नहीं आ रही। पता है, रात को मीना ने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मैंने तो मीना का नाम दोनों बहनों के बीच में फूट डलवाने के लिए लिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मोहब्बत की देवी मुझ पे इस तरह कुर्बान हो जाएगी। कहीं ना कहीं से मोहब्बत मिलना बहुत जरूरी होता है मेहता। असली मोहब्बत ना सही, नकली मोहब्बत ही सही। ज़हीन सुलझी अक्लमंद मोहब्बत ना सही, बेवकूफ उलझी कमजोर मोहब्बत ही सही। वो कहते हैं ना, बड़ी की मोहब्बत ना सही, छोटी की ही सही। किस कदर ढीठ है ये लड़का। ये तो किसी का भी नहीं, मेरा भी नहीं। मेरे सामने बैठे यूं झूठ बोल रहा है तो मेरा कहना क्या मानेगा? क्या बताऊं आपको, मीना कितनी खूबसूरत लग रही थी। वो लाल रंग कितना जच रहा था उस पर। और गजरे गजरे तो आप जानती हैं कि मेरी कमजोरी है, कितना पसंद है मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे रंगों और खुशबुओं को किसी ने मिलाकर मीना को उसमें पिरो दिया। उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? वो तो आना चाह रही थी, लेकिन जेल के हालात का तो आपको पता ही है। अजीब किस्म के लोग होते हैं यहाँ। एडवोकेट जहांगीर की बीवी अब जेलों में फिरती हुई अच्छी नहीं लगेगी। जहांगीर, काश तुम्हारे और मेरे बीच में ये सलाखें ना होती, तो मैं तुम्हें इतनी जोर से थप्पड़ मारती कि तुम ये सारी बातें भूल जाते। ये हक भी आप खो चुके हैं, क्योंकि सारे इख्तियारात में अब मीना को दे चुका हूं। अब आप सिर्फ मीना की किस्मत पे रश्क कर सकती हैं और इन सलाखों पे अफसोस। मुझे आज अपनी किस्मत पे रश्क हो रहा है जहांगीर, और इन सलाखों के पीछे होने का शुक्र। ऐसा क्यों? इनकी वजह से मैं तुम जैसे झूठे और फरेबी इंसान से दूर हूं। झूठ बोलना तो तुम्हारा पेशा था ना जहांगीर, तुम इन्हें रिश्तों तक लिया है। ऐसा क्यों कह रही हैं? बस कर दो जहांगीर, इतना झूठ ना बोलो कि मुझे तुम पे शर्म आने लगी। मैंने आपसे क्या झूठ बोला? यही कि तुमने शादी कर ली। तुम इख्तियार देने की बात कर रहे, तुमने तो उसे जिल्लत दी है। पूरे खानदान के सामने निकाह करने से इनकार कर दिया। कौन आए थे यहाँ पे? तुमसे मतलब है मुझसे कि मेरा उनसे मतलब बहुत अरसे से फंसा हुआ है। बस कर दो। तुम मजलूम से जालिम कब बन गए? शायद तुम्हें खुद भी पता नहीं चला। आज की तारीख में जाकर शादी करो मीना से। वो मुजरिम है मेरी माँ के, आपके। मैंने कहा ना, खामोश हो जाओ और जाके निकाह कर लो मीना से। और अगर मैं ना माना तो मैं समझूंगी मेरा तुम पे हक जिताने का कोई इख्तियार नहीं। काश आपने ये हक मुझे अपनाने में इस्तेमाल किया होता, मुझे किसी और के हवाले करने में नहीं। तुम सिर्फ ये बताओ, तुम मेरा मान रखोगे या नहीं? मैं आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। हाँ या ना? देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ या ना?
हाँ। लेकिन आपको भी मेरी एक बात का मान रखना होगा। वो क्या? जेल से निकलने के फौरन बाद आपको मुझसे निकाह करना होगा। तुम खूबसूरत और जवान बीवी के होते हुए मुझसे शादी करोगी? शायद ये नौबत भी ना आए। छोड़ें ये बात, वादा करें आप। वादा? पक्का? पक्का। सोच लीजिए मेहताब जी, मैं आपको इस वादे से फिरने नहीं दूंगा। पक्का? अब तुम जाओ। ये मिठाई मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। ये मेरी और मीना की शादी की खुशी की नहीं, ये मेरी और आपकी बात पक्की होने का शगुन है। एक बात तो मैं कहना भूल गया, आपको हमारी मंगनी की अंगूठी पहनाना तो भूल ही गया। जरा अपना उल्टा हाथ आगे कीजिए, कीजिए। जहांगीर, ये क्या दीवानापन है? दीवाने ही तो मोहब्बत करते हैं, ये आप लोगों के बस की बात नहीं। हाथ आगे कीजिए, वादा किया आप। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। जाइए, तैयारी करवाइए। थोड़ा वक्त हो जाएगा, यूं हथेली पर ससों मत जवाब। अभी तो मीना तैयार भी नहीं हुई होगी। मीना का तैयार होना जरूरी नहीं है। मैं आज जिसके कहने पे उसे लेने आया हूं, उसका हुक्म मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, मीना का सजना नहीं। मेरे पास वक्त बहुत कम है, चाहिए ताकि हम भी अंदर आ सकें। आपको लगता है मेहताब कि मेरे कदम अपने वादे से उखड़ जाएंगे? जब दुनिया भर की नफरत मेरे कदमों को हिला नहीं सकती, तो एक कागज का टुकड़ा क्या हिलाएगा?